नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकेट स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। तंत्रिका तंत्र के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। इसके अलावा आपको बता दूं कि जीव विज्ञान की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं और जो ई बुक का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले समझते हैं तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? वह तंत्र जो सोचने समझने के साथ साथ अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मानव में तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय का काम मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु के द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव में तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा होता है तंत्रिका तंत्र। पहले की अगर बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्रेनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं शामिल होती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं फैली हुई रहती हैं, तो उन तंत्रिकाओं को इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और शरीर की जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। जैसे कि हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन पर हमारा कोई भी वश नहीं है और यह अनैच्छिक क्रिया है। तो इस प्रकार के जो हमारे शरीर में कार्य प्रणाली है उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। आगे बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने अंगों का बना होता है? तो यह मुख्य रूप से 2 अंगों का बना होता है। पहला मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला मेनिंजेस आवरण कितने स्तर का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 3 स्तरीय होता है और उन 3 स्तरों की अगर बात करें तो ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायोमीटर। तो ये 3 स्तर जो है मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार का 3 स्तर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी पाया जाता है। और मेनिंजाइटिस एक घातक रोग है जिसमें मस्तिष्क झिल्ली में सूजन हो जाती है। संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष किसे माना जाता है? तो यह है मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में सुरक्षित रहता है? तो इसे कहा जाता है क्रेनियम। तो क्रेनियम में यह सुरक्षित रहता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है हड्डियों का, यानी कि अस्थियों का जो खोल पाया जाता है, उसमें यह सुरक्षित रहता है और यह कहलाता है क्रेनियम। नेक्स्ट बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को अगर देखा जाए तो सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन में बांटा गया है और डाइएनसेफ्लॉन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पहला थैलमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। और पश्चिम मस्तिष्क की अगर बात करें तो यह भी 2 भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का सबसे अगला भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है, अग्र मस्तिष्क किन 2 भागों में बटा होता है? तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यह है सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन। तो ये 2 भागों में अग्र मस्तिष्क बटा होता है। नेक्स्ट है, सेरिबेलम में उपस्थित वलन को क्या कहा जाता है? तो सेरिब्रम में जो वलन होता है उसे गायरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संवेदी भाग डाइएनसेफ्लॉन के 2 प्रमुख भाग कौन है? तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है मस्तिष्क का डाइएनसेफ्लॉन और इसके 2 प्रमुख भाग हैं थैलमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, सेरिब्रम के भीतर स्थित गुहा के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो इसके बाहरी भाग और भीतरी भाग को क्रमशः ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहा जाता है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। थैलमस क्या है? तो थैलमस हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली 2 गोलाकार संरचनाएं हैं जो दर्द, ठंडा, गर्म पहचानने का कार्य करती है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस क्या है? यह अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में भूख, प्यास, प्यार, नफरत और ताप नियंत्रण का केंद्र भी होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, मस्तिष्क में याददाश्त
स्मृति, ज्ञान, चिंतन आदि का केंद्र किसे माना जाता है? तो यह है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि याददाश्त, स्मृति, ज्ञान, चिंतन आदि से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय कहाँ होता है? तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो उनसे जो भी संदेश प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यह होता है सेरिब्रम में ही। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाले 4 ऑप्टिक पिंड को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो मध्य मस्तिष्क के संबंध में आपको यह प्रश्न याद रखना है। मध्य मस्तिष्क मुख्य रूप से देखा जाए तो यह हमारी जो दृष्टि है और जो श्रवण शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, उसके नियंत्रण केंद्र के रूप में यह काम करता है। आगे बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग यानी कि पश्च मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है? तो यह मुख्य रूप से 2 भागों से बना होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा। यानी कि सेरिबेलम ये आप चित्र में देख सकते हैं, इसके अलावा मेडुला ऑब्लिगेटा, ये 2 भाग से मिलकर बना होता है पश्च मस्तिष्क। मानव में ऐच्छिक पेशियों के संकुचन तथा शरीर का संतुलन बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का जो संतुलन बनाने का कार्य होता है वह सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पेशियों का संकुचन भी इसके द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं उपापचय हृदय की धड़कनों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं आती हैं, उद्दीपन आता है, इनका संवहन मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का सबसे पहला पता किसके द्वारा लगाया गया थे? मार्शल हॉल। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं जो बाह्य उद्दीपन या उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया के रूप में अनैच्छिक रूप से होती है तथा इन क्रियाओं में सोचने समझने का समय नहीं मिलता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट है पलकों का झपकना, खांसना, स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, यह सब कैसी क्रियाएं हैं? तो ये सारी क्रियाएं जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को आप देखेंगे तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इनमें हमें सोचने समझने का समय भी नहीं मिलता है और यह शरीर ऑटोमेटिक ही प्रतिक्रिया देता है। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है मेरुरज्जु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो यह बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से। तो आपको ध्यान में रखना है। मानव में कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कपाल तंत्रिकाओं की बात करें तो 12 जोड़ी और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बात करें तो 31 जोड़ी। इसके बाद देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मानव शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि हृदय, फेफड़े, अमाशय आदि के कार्यों एवं उसकी सक्रियता पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह नियंत्रण करने वाला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है किस तंत्र के सभी कार्य अनैच्छिक श्रेणी में आते हैं? तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कौन सा तंत्र है हमारे तंत्रिका तंत्र में जिसके सभी कार्य अनैच्छिक श्रेणी में आते हैं? तो यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा विभिन्न कार्यों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? तो 2 प्रकार से किया जाता है, पहला उद्दीपन के द्वारा और दूसरा अवरोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर के आंतरिक अंगों तथा रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे शरीर में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं उनकी आपूर्ति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र किसके भाग हैं? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। आगे बात करते हैं किस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है? यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में आपको ध्यान रखना है कि यह आराम और सुख की स्थितियों से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं किस तंत्रिका तंत्र के सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की स्थितियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है? तो यह है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो
ये थे हमारे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सुपर फास्ट रिवीजन में हमने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके अलावा बता दूं कि हमारी विभिन्न विषयों की ई बुक भी आ चुकी है जो आपके आने वाले किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि हमारे भारतीय इतिहास की सीरीज की पेपर बैक बुक भी आ चुकी है और इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो 3 स्टोर है आपके लिए, एक ब्लू रोज, एक अमेजोन और एक फ्लिपकार्ट। तो ब्लू रोज पर इसकी प्राइस 200 है, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस 250 है। तो आप चाहें तो यहाँ जाकर ऑर्डर दे सकते हैं और पेपर बैग अपने घर मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।